अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है और कितने किस्म के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। और इस आज लेक्चर में हम जो सब टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और दूसरा कि पाइथन कौन कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर सपोर्ट करता है, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। These are the operators which checks the availability or we can say existence of a value in a specified sequence. So we can say membership operators checks the availability or existence of a value in a specified sequence. ये चेक करता है किसी भी वैल्यू को क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं है। हाँ, ये जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए सीक्वेंस में क्या क्या आता है। सीक्वेंस इज एक्चुअली, सीक्वेंस एक लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है या हमारी स्ट्रिंग हो सकती है। वी कैन से a sequence can be a list, tuple, string और a डिक्शनरी। तो इनमें से किसी वैल्यू को चेक करना वेदर प्रेजेंट और नॉट, वेदर एग्जिस्टिंग और नॉट, तो वो हम वहाँ पे हम जिन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक, तो सबसे सीक्वेंस क्या है एक्चुअली, सीक्वेंस में है एक्चुअली दे आर द कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, मोर देन वन डेटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो उसमें जो आते हैं उसमें आता है हमारा लिस्ट आता है, टपल आता है, स्ट्रिंग आता है और डिक्शनरी आ जाती है। तो इनमें से किसी भी वैल्यू को देखना क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, उनके लिए जो ऑपरेटर्स हम का यूज करते हैं पाइथन में, उन ऑपरेटर्स को हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इन पाइथन द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर द वैल्यू आर ए वेरिएबल इज इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये हम यूज करते हैं क्या ये वैल्यू है इसी सीक्वेंस में या नहीं है, चाहे टपल में, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो या डिक्शनरी हो। अब जो पाइथन है, होप आपको समझ आया होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हम किस लिए, ये चेक करने के लिए क्या पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर किया जाता है वो उस सीक्वेंस में है या नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ द वैल्यू इन अ सीक्वेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। दो किस्म के मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है। एक है इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, तो दूसरा है नॉट इन ऑपरेटर, नॉट इन। नॉट इन इज द ऑपरेटर और नॉट इन इज ऑल्सो ए ऑपरेटर। दीज आर द टू ऑपरेटर्स विच पाइथन सपोर्ट्स। ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल के मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि क्या कैसे ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ही नाम लिखूंगा इसका, एक है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 डेटा आइटम्स इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में 6 डेटा आइटम है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक वेरिएबल लूंगा, इसमें मैं 1 को डालूंगा। अब मैं चेक करूंगा ए इन लिस्ट, टेक किया, यहां पर मैंने इन ऑपरेटर का यूज किया है, दिस इन ऑपरेटर का यूज किया, इन, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर है वो इन ऑपरेटर है। मैंने बोला जो पाइथन है ये दो तरीके के मेंबरशिप ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, एक है इन, दूसरा है नॉट इन। तो यहां पे हम पहले देख लेंगे हम इन कैसे काम करता, इनकी वर्किंग। एक लिस्ट है हमारा, क्योंकि सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स of same or different data items enclosed in a square bracket separated by the commas। ये लिस्ट है हमारा। अब एक डेटा आइटम हमारा है, इसमें वैल्यू एक है 1। अब मैं चेक कर रहा हूँ 1 ए इन लिस्ट, क्या ए मीन्स 1, क्या 1 इस लिस्ट में है या नहीं है? हाँ, यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि ये 1 एक मेंबर इस लिस्ट का है।
सो इट विल रिटर्न ट्रू। हमारा रिजल्ट जो आएगा इसका वो ट्रू आएगा, क्योंकि अगर इन ऑपरेटर का काम क्या है, इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, द इन ऑपरेटर रिटर्न इज ट्रू इफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस। अगर वो एलिमेंट उस या वो वेरिएबल उस सीक्वेंस में हो तो रिटर्न में ट्रू आ जाता है, अगर नहीं हो, अगर एग्जिस्ट नहीं होता है तो रिटर्न में फॉल्स आ जाता है। तो वी कैन से द रिजल्ट इज इधर ट्रू और द फॉल्स। इसका रिजल्ट या ट्रू आ जाता है या फॉल्स आ जाता है। ट्रू उस सूरत में आ जाता है अगर प्रेजेंस हो, अगर वो एलिमेंट उसमें हो, अगर वैल्यू प्रेजेंट हो। अगर नहीं होगा तो रिटर्न में फॉल्स आ जाता है, अगर होगा तो ट्रू आ जाता है। तो यहां पे दिस ऑपरेटर रिटर्न इज ट्रू इफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज फाउंड विद इन द सेकेंड्स, अदरवाइज फॉल्स। अगर ये वैल्यू इसमें है तो ट्रू रिटर्न हो जाता है, तो अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाता है। जैसे कि यहां पे a इक्वल टू 1, a इन लिस्ट, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि a इज अ वैल्यू विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में वो एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है रिटर्न आएगा। अगर मैं अब यही करूंगा b इक्वल टू 9, तो अब मैं ये यहां पर b इन लिस्ट, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि b में क्या है, 9 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस लिस्ट, 9 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस लिस्ट, 9 इस लिस्ट का मेंबर नहीं है, इसलिए रिटर्न में मुझे फॉल्स मिलेगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं, कैसे हमारी इन ऑपरेटर चेक करता है एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड सीक्वेंस। तो हाँ, व्हेन यूज, हाँ अब बात, अगर हम इन ऑपरेटर को डिक्शनरी में यूज करें, पहले हम स्ट्रिंग लिखेंगे एक, फॉर एग्जांपल ए हमारी एक स्ट्रिंग है, वो है हेलो, ये हमारी स्ट्रिंग है हेलो। अब बी में मैं डालूंगा HE, ठीक, HE। अब बी इन लिस्ट, बी इन लिस्ट जो है वो क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या आएगा, बी फॉर HE। क्या HE लिस्ट में है, G, H भी है, E भी है, दैट मीन्स दोनों H और E दोनों जो अल्फाबेट्स है दे आर द पार्ट ऑफ दिस बिग स्ट्रिंग। ये जो बड़ी स्ट्रिंग है हेलो है, इसका ये पार्ट है, तो ये पार्ट है स्मॉल स्ट्रिंग, जो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिग स्ट्रिंग, तो इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि एग्जिस्ट दोनों H और E भी एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, इन ऑपरेटर जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो किस में करेगा, ट्रू में करेगा। तो इसका मतलब है हम इस इन ऑपरेटर को किसी भी बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी स्ट्रिंग को ढूंढने के लिए या ये देखने के लिए क्या वो है प्रेजेंट है या नहीं है, क्या वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रही है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर डिक्शनरी का सवाल है, इसी तरह से हम इसको टपल में भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसको सेट में भी यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर होगा प्रेजेंट तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न आएगा। इसके बाद जहां तक अब डिक्शनरी का ताल्लुक है, क्योंकि हमें मालूम है जो डिक्शनरी है उसमें क्या होता है, की पेयर वैल्यू एलिमेंट्स होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं की और वैल्यू। हर एक चीज का की और वैल्यू होता है। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल डी एक डिक्शनरी है, इसको करेंगे तो इसमें क्या होता है, की और वैल्यू हो जाते हैं। तो वहां पे हम जो ऑपरेशन होता है इन ऑपरेटर वो की पे आ जाता है, वैल्यू पे नहीं, की को देख के, ठीक है ना। जो की है, की पर हम इन ऑपरेटर को वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि व्हेन यूजिंग डिक्शनरी इन ऑपरेटर चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ की, क्या की प्रेजेंट है या नहीं है, नॉट ए वैल्यू, वैल्यू में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूंगा एक डिक्शनरी 72, फॉर एग्जांपल डी एक डिक्शनरी है, इसमें मैंने फ्रूट एक की है, तो इसमें मैंने दिया फ्रूट एक की है, तो एप्पल इसका वैल्यू है। दूसरा मैंने यहां पे डाला है फ्रूट एप्पल, तो यहां पे फोन, यहां पर मैंने सैमसंग डाला है,
तो ये हमारी, अगर मैं आप देख लूं ये फ्रूट इन डी, फ्रूट इन डी, तो क्या होगा, रिटर्न मुझे ट्रू आएगा। अगर मैं अब लिखूंगा एप्पल इन डी, तो ये यहां पर एरर दिखाएगा, क्योंकि हम इन ऑपरेटर को क्योंकि ये इसकी की है, ये इसका वैल्यू है, ये इसकी की है, ये इसका वैल्यू है, हम यहां पे इन ऑपरेटर को की पर एग्जीक्यूट करते हैं, न कि वैल्यू पे। प्रेजेंस ऑफ की देखता है, न कि प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। ठीक, ओके, होप समझ आया होगा। द इन ऑपरेटर यूज टू चेक वेदर द सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द बिग स्ट्रिंग, जैसे कि हमने हेलो में देखा था एच ई है, क्या छोटी स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग है वो बड़ी स्ट्रिंग में है, अगर होगी तो ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स, या लिस्ट में होगी या नहीं, या एलिमेंट होगा या सब लिस्ट किसी लिस्ट में होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स में आएगा। होप यहां तक आपको इन ऑपरेटर की वर्किंग जो है वो समझ आई होगी। अब हम आगे चलें। यहां पे देखो, जैसे कि यहां पर इन ऑपरेटर का यूज है, ए एक स्ट्रिंग है हेल्थ, बी है एच ई, सी है आई जी, प्रिंट बी इन ए, क्या बी ए में है, हाँ, एच ई यहां पर भी है, यहां पर भी, तो आउटपुट मुझे ट्रू आएगा। प्रिंट सी इन ए, आई जी, क्या आई जी यहां पर है कि नहीं है, तो फॉल्स आएगा। तो यहां पर यही हमें समझ आ गया, इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करता है अगर वो वैल्यू या वो सब स्ट्रिंग उस सीक्वेंस में हो, अगर होगी तो ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स होगी। अब इसके बाद हमारा है दूसरा जो है वो है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन दूसरा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन जो सपोर्ट करता है, ये उसका रिवर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर ये लिस्ट है, वही लिस्ट लेंगे हम, इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, और ए एक वैल्यू लेंगे, इसमें हम 8 डालेंगे, सॉरी, इसमें हम 8 डालेंगे, इसमें हम 8 डालेंगे। अब हम लिखेंगे ए इन लिस्ट, ए नॉट इन लिस्ट, क्योंकि हमारा जो अब ऑपरेटर है वो है नॉट इन लिस्ट, तो रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न ट्रू में आएगा। क्यों आएगा ट्रू में, क्योंकि ए फॉर 8 लिस्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, 8 लिस्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जब नहीं हो रहा है, जब एब्सेंस ऑफ द वैल्यू होगा, तो रिटर्न जो आएगा नॉट इन ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा। जैसे कि 8 नॉट इन लिस्ट ट्रू है, इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन द पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। जब वो वैल्यू उस सीक्वेंस में नहीं होगा तो रिजल्ट में आएगा ट्रू। तो अगर होगा वो प्रेजेंट, अगर वो वैल्यू उस सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट में रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे कि अगर मैं अब यही b इक्वल टू 5, अब मैं यही b नॉट इन लिस्ट, तो रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि b इक्वल टू 5 तो है लिस्ट में, यहां तक है नॉट इन लिस्ट, तो इसमें आएगा फॉल्स, रिजल्ट आएगा फॉल्स, नॉट इन लिस्ट। ठीक, इट इज अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर। जैसा कि इन ऑपरेटर काम कर रहा था, उसका रिवर्स में ये काम करता है, उसका इनवर्स में काम करता है कौन, नॉट इन ऑपरेटर। जैसे कि दिस ऑपरेटर रिटर्न इज ट्रू इफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट फाउंड इन विद इन द लिस्ट। अगर वो वैल्यू इस लिस्ट में नहीं होगा, उस सीक्वेंस में नहीं होगा, तो रिटर्न में ट्रू आएगा। जैसे कि A8 इस सीक्वेंस में नहीं है, तो रिजल्ट में मुझे ट्रू मिला। ठीक है ना। When using dictionary, the not operator check the absence of key। हाँ, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वो चेक करता था की के मुताबिक की है कि नहीं है, यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ की, अगर की नहीं होगी तो वैल्यू ट्रू आएगा, अगर की होगी तो वैल्यू फॉल्स में आएगा। वैल्यू यहाँ पे भी वैल्यू कंपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि किसको किया जाता है, की को कंपेयर किया जाता है। द नॉट इन ऑपरेटर इज यूज्ड to check the whether the substring not present in the bigger string। ठीक है, अगर नहीं है तो it will any item is not present in the list tuple or a substring or a sub tuple is not in a list or a tuple। टेक केयर, एक मिनट। जैसे कि हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो, वही स्ट्रिंग लैंग्वेज,
हेलो। बी भी एक स्ट्रिंग है जी। अब मैं लिखूंगा बी नॉट इन ए, बी नॉट इन ए, तो रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग है, ये इसमें नहीं है, बिग स्ट्रिंग में नहीं है। जब प्रेजेंट नहीं होगी तो ट्रू आएगा, अगर होगी तो फॉल्स आएगा। होप आपको समझ आया होगा कि मेंबरशिप जो ऑपरेटर्स है पाइथन वो कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करता है और कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक था मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन वो कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। टिल दैट बाय।